नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने एक और ब्लॉग में। एंड जय श्री कृष्णा दोस्तों और जय बजरंगबली। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि आप लोगों की भी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी एंड आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो गवर्नमेंट जॉब अगर लेना है तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा एंड स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आपको हार्ड वर्क नहीं आएगा तो स्मार्ट वर्क भी नहीं आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप हार्ड वर्क करते हैं कि नहीं। अगर हार्ड वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो स्मार्ट वर्क है ना वो आने लगती है। तो फाइनली आज है ट्यूसडे एंड आज मैं सबसे पहले नहा धोआ कर जब मैं फ्रेश हुआ तो नहा कर स्नान करने के बाद मैं चला गया पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं बजरंगबली की पूजा करता हूँ हमेशा। तो मैं सबसे पहले स्नान किया एंड उसके बाद मैं चला गया पूजा करने के लिए। एंड पूजा करने गया तो उसके बाद पूजा करके आया एंड अपने रूम पर जब आया तो पूरे सामान जो है बिखरी हुई है एंड बहुत सारे सामान जो थे वो किचन के मेरे ही रूम में रख दिए गए हैं, क्योंकि जो रूम के मालिक हैं वो इस रूम में काम लगाए हुए हैं। तो इसकी वजह से और जो मिस्त्री आ गए थे उनका काम स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए किचन के जो सामान थे, क्योंकि किचन में ही काम स्टार्ट हुआ था, तो किचन के जो सामान थे वो मेरे ही रूम में रख दिए गए थे। एंड 4 रूम हैं जिसमें से एक रूम में बालू रखा हुआ है एंड मेरा एक खाली है एंड उनका एक खाली है जो रूम मालिक है। और एक किचन था और एक जो था वो खाली है पूरी तरह से, तो वहाँ पे नहीं रखा गया था क्योंकि उसमें भी काम चालू है, तो इसलिए वो सामान मेरे ही रूम में रख दिए गए थे। बट उसके बाद मैं खाना खाया एंड उसके बाद जल्दी ही निकल गया अपने लाइब्रेरी की तरफ, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मैं चला गया पूजा करने एंड पूजा करके आया तो उसके बाद खाना वाना खाकर तो फिर जब गया अपने लाइब्रेरी तो अपनी शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो देखो, बेसिकली मेरी जो शेड्यूल थी मई महीने की वो एंड हो चुकी है एंड अब जो ये 5 जो दिन है 5 दिन है, जो 5 गो दिन बच रहे हैं उसमें मैंने क्या किया कि जो भी मैंने क्लासेस की है, जो भी चैप्टर मैंने पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करने का एक शेड्यूल बनाया। मतलब रिवाइज़ करने के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो भूल ना जाऊं। क्योंकि देखो, बेसिकली ये बात है ना कि बच्चे जो है ना ऑनलाइन जो क्लासेस करते हैं वो केवल क्लासेस ही करते हैं और जिनकी वजह से सिलेक्शन जो है बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि अगर क्लास कर रहे हैं तो उसका रिवीजन भी करना है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली वही बात है। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था रिवीजन करना, किस चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। और रीजनिंग में ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, तो इस चैप्टर को मैंने पूरा रिवाइज़ किया एंड इससे मैंने नोट्स भी बनाए हैं। और नोट्स कैसे? शॉर्ट नोट्स, जिसको अगर मैं पढ़ूँ एक बार तो दोबारा फिर से अब पढ़ना ना पड़े ये चैप्टर। इस प्रकार मैंने जो रीजनिंग है क्यूब एंड क्यूबॉइड इसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और ये शॉर्ट नोट्स जो है ना, अब मेरे को दोबारा इस पूरे चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा, पूरे चैप्टर को रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस शॉर्ट नोट से मैं एक ही बार में, मतलब उसी एक पन्ने पर उसको मैंने नोट्स बना लिया है। तो उसी नोट्स को मैं पढ़ के इस चैप्टर को एंड कर सकता हूँ और उस नोट्स को ही, मतलब उस नोट्स के थ्रू ही मैं कोई भी क्वेश्चंस लगा सकता हूँ। तो मेरे को पूरी चैप्टर नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो बेसिकली यही बात है कि आप जितना जल्दी देख सकते हो यहाँ पर कि ये नोट्स हैं, यही नोट्स मैंने बनाया है और इस नोट्स के थ्रू मेरा पूरा चैप्टर ये जो है फिनिश्ड हो गया। ये नोट्स मैं पढ़ूँगा एंड उसके बाद से धड़ाधड़ क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दूँगा। तो इस प्रकार मैंने नोट्स बनाए थे। एंड उसके बाद क्या किया कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा एंड इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद अब मेरे को जो सेकंड चैप्टर है इसकी सेकंड चैप्टर है। एंड फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, हो सकेगा तो कहीं कल ही आ जाएगा और नहीं तो कहीं परसों आएगा। और उस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये कि मैंने जो मई महीना है इसको मैंने कैसे शेड्यूल किया था एंड इस मई महीने में मैंने कितनी प्रोग्रेस की है अपने आप में एंड कितनी इम्प्रूवमेंट लाई है। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं जितना भी, मतलब जब से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में मतलब आया हूँ
मेरे को लगभग 1 साल हो चुके हैं इसमें मतलब कूदे हुए, बट मैं बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर रहा था, ऐसे घूम रहा था, मतलब कि उतना सीरियस नहीं था। बट इस महीने में मैं जिस तरीके से मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाई है एंड जिस तरीके से सीरियस हुआ हूँ एंड उसको कैसे एनालाइज़ किया है एंड अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाया है, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड उस वीडियो को मैं बहुत ही जल्द ला रहा हूँ, कल या परसों में मैं ला दूँगा, क्योंकि उसमें मैं बताऊँगा कि जो ये मई महीना है इसमें किस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, और फिर से जो नेक्स्ट मंथ है उस मंथ में मेरे क्या शेड्यूल रहेंगे उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए एंड इसमें भी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आज मेरी पढ़ाई हुई है। और उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए और मैं लाऊंगा। एंड एक दीदी का कमेंट भी था कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं, किन से पढ़ते हैं, किस सर से पढ़ाई करते हैं इंग्लिश। तो मैं बता देता हूँ कि अभी मेरी इंग्लिश की कोई शेड्यूल नहीं है एंड नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है उस मंथ के एंड के बाद में मैं इंग्लिश की स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरी रीजनिंग एंड हो चुकी होगी। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि मेरी नेक्स्ट मंथ की जो शेड्यूल है क्या होने वाली है, कि उसमें मेरी पूरी तरीके से रीजनिंग एंड हो जाएगी। तो बेसिकली अब इसके बाद मैंने ये चैप्टर जो है क्यूब एंड क्यूबाइड, उसके बाद मैंने चैप्टर उठाया एंड उसके बाद मैंने क्लॉक चैप्टर जो है उसको मैंने उठाया एंड उसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। एंड आपको बता दूं कि जो ये क्यूब एंड क्यूबाइड था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उसके जो भी सवाल थे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी थे। सो इजीली मैंने कर पाया। एंड देखो इजीली इसलिए है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है एंड लेक्चर जब दिखता था उसका प्रैक्टिस भी करता था। तो सो इसलिए आज मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ तो मुझे ईजी लग रहा है। एंड उसी प्रकार मैंने क्लॉक जो चैप्टर है उसको भी रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था एंड इसको पूरी तरीके से रिवाइज़ किया। पूरे जो चैप्टर थे उसको रिवाइज़ किया एंड उसके नोट्स नहीं बनाए थे, और उसका नोट्स मैं अभी रात को मैं बनाऊंगा एंड उसके नोट्स शॉर्ट नोट्स जो है बना लूँगा। एंड उसके बाद जो चैप्टर हैं मैंने मैथ के चैप्टर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। एंड मैथ में मैंने जो परसेंटेज है एंड उस परसेंटेज को मैंने लगभग 40 क्वेश्चंस किए थे। एंड उसके बाद मुझे लग गई थी पूरी तरीके से भूख, और जब मुझे लग जाती है भूख तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मुझे भूख लग गई थी, और यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो प्लान हो चुके हैं एंड मैं भी प्लान हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई है। एंड अब लाइब्रेरी से मैं निकल रहा हूँ और बहुत सारे लड़के निकल गए हैं और बहुत ही कम बच्चे हैं, बट उसमें बहुत सारे लड़के जो है वो रात को भी पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करो, जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आपके माता पिता का आप पर बहुत आशाएं हैं कि आप अच्छे करेंगे उनके लिए और उनके बुढ़ापे में आप उनका सहारा बनिएगा। तो 9 बज चुके हैं अभी और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ लाइब्रेरी से एंड मुझे लगे हुए थे भूख। तो मैं गया अपने रूम पर फटाफट से और वहाँ पर जाकर मैंने केले खाए एंड आज लीची मंगाए हुए थे लोग, तो मेरे लिए 4 लीची रखे हुए थे एंड उसको मैंने खाया। एंड इसी प्रकार मैं ये जो वीडियो है यहाँ पर एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट करिए और लाइक करिए। एंड अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप 12th में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप मोटिवेट होंगे और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जो भी गांव के बच्चे हैं उनको तो भाई मैं मोटिवेट करता ही रहता हूं, और गांव वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर दूंगा उसका रिप्लाई।